यहाँ पे अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर ट्रांसफ़र मेथड की, ठीक है ना। न्यूक्लियर ट्रांसफ़र मेथड को थोड़ा सा यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल से। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर डोनर सेल का न्यूक्लियस लिया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है एग सेल के अंदर, ठीक है ना। एग सेल का न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाता है और डोनर सेल का न्यूक्लियस एग सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो ममालियन क्लोन हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था वो थी डॉली शीप। ये प्रोड्यूस हुई थी 7 जुलाई। ये जो डॉली शीप थी कब प्रोड्यूस हुई थी? ये 7 जुलाई 1996 में डॉली शीप जो थी इसको प्रोड्यूस किया गया था। तो अभी हम थोड़ी सी डिटेल के साथ इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो एक शीप थी हमारे पास फिन डॉर्सेट शीप, ठीक है, ये फर्स्ट शीप थी। और दूसरी हमारे पास जो शीप थी वो थी स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। इन दोनों के दरमियान जो मेन डिफरेंस था ना दोनों शीप के दरमियान, ये इनके फेस का कलर था। जो फिन डॉर्सेट शीप थी ना इसके फेस का कलर वाइट था, और स्कॉटिश जो ब्लैक फेस वर्ड यहाँ पे आ रहा है तो ऑब्वियसली इसके फेस का कलर जो था वो ब्लैक था, ब्लैक फेस ईव। इन दोनों के सेल लिए गए। तो ये जो था फिन डॉर्सेट शीप, इसके मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, में से इसका ये मेमोरी सेल है, मेमोरी सेल, ठीक है, इसके मेमोरी ग्लैंड में से लिया गया था इसका मेमोरी सेल, ठीक है। और जो स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव थी इसका लिया गया था एग सेल, ठीक है। तो जो मेमोरी सेल ग्लैंड में से मेमोरी सेल लिया गया था इसको जो है वो मेमोरी सेल को रखा गया था एक ऐसी कंडीशन में जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत कम इसको सप्लाई किए गए थे ताकि ये फर्दर डिवाइड ना कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो इसका न्यूक्लियस जो था मेमोरी सेल का इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया था, और ये एग सेल जो था इसका न्यूक्लियस जो था इसको रिमूव कर दिया गया था। और एग जिसका न्यूक्लियस रिमूव कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ई न्यूक्लिएटेड सेल। सो एग सेल बिकम ई न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है। तो ये एम्प्टी आ गया, एग सेल हमारे पास एम्प्टी हो गया, इसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया और मेमोरी सेल का न्यूक्लियस ले लिया हमने। इन दोनों को हमने यहाँ पे क्या करवा दिया है? फ्यूज़ करवा दिया है। तो कुछ जो है वो इलेक्ट्रिक पल्स यहाँ पे शॉक देना है जिसकी वजह से इन्होंने आपस में फ्यूज़ कर जाना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल पल्स हम कह सकते हैं, जो कि ये इलेक्ट्रिकल पल्स ये रिसेंबल करते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल जो है वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से, ठीक है ना। तो उसकी पावर इतनी होती है इस इलेक्ट्रिकल पल्स की, तो इनकी फ्यूजन करवा देनी है इस इलेक्ट्रिकल पल्स के ज़रिए। अब क्या करना है? अब हमारे पास फ्यूजन हो चुकी है, ठीक है। अब फ्यूजन के बाद अब हमें पता है कि फ्यूजन के बाद तो क्या होता है? कल्चर का प्रोसेस होता है। अब इस फ्यूज्ड सेल जो हमारे पास ये मौजूद है जिसके अंदर मेमोरी सेल का न्यूक्लियस है और एग सेल का जो है वो बाकी जो ऑपरेटर्स हैं वो एग सेल के हैं, उसको हमने क्या करवा देना है? इसको हमने एक पेट्री प्लेट के अंदर कल्चर करवा देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीवरल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं, इस पेट्री प्लेट में सीवरल न्यूट्रिएंट्स रखने हैं। इस जो हमने जो सेल जो है वो फ्यूज सेल जो यहाँ पे रखा है ताकि ये फ्यूज सेल डिवाइड कर सके और डेवलप हो जाए एक एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। ये एम्ब्रियो आ गया है हमारे पास। तो उसके बाद क्या हुआ? इस एम्ब्रियो को ना ट्रांसप्लांट अब करवाना है, तो एम्ब्रियो को इम्प्लांट करवाना है एक शीप के अंदर, नेक्स्ट की शीप के अंदर। कौन सी शीप थी? ये सेकंड वाली थी जिसको हम कहते हैं स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। यहाँ पे मैंने दोबारा बना दी है, इसके अंदर इस एम्ब्रियो को इम्प्लांट करवा देना है। तो इस शीप ने बाद में बर्थ दी एक शीप को जिसका नाम हमने डॉली रखा, ठीक है ना। ये शीप जो थी इसने बर्थ दी डॉली को। तो अब क्या हुआ? क्योंकि एग सेल लिया था इससे, ठीक है ना, हमने, और इसी के अंदर हमने ट्रांसप्लांट भी करवा दिया, मतलब कि एग सेल भी उसी का था, उसी के अंदर ही ट्रांसप्लांट करवाया। जस्ट न्यूक्लियस इसका था, बाकी सारा कुछ इसी का ही था। बाद में जो जो एम्ब्रियो की जो दोबारा डेवलपमेंट हुई, एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए, एम्ब्रियो के लिए हर काम किया इस बेचारी ब्लैक फेस ईव ने। लेकिन एट द एंड हम देखते हैं जो डॉली है ये वाइट फेस निकली, ये देखें,
वाइट फेस निकली, ये ब्लैक फेस नहीं था। हालांकि ब्लैक फेस ने ही अपना एग दिया था, ब्लैक फेस ने ही अपना जो था वो अपरेटस दिया था, जो एग अपने सिविल प्रोसेस के लिए ब्लैक फेस ने ही इसकी डॉली की डेवलपमेंट करवाई थी। लेकिन एट द एंड डॉली रिजेंबल टू दिस फिन डॉर्सेट शीप, ठीक है ना। तो डॉली एक्सप्रेस करती है करेक्टर्स फिन डॉर्सेट शीप के। तो इवन थो इट वाज बोर्न फ्रॉम दी ब्लैक फेस ईव, ठीक है ना। तो ये क्यों हुआ? इट इज़ बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द फिन डॉर्सेट शीप। न्यूक्लियस था जो जिसने जो ये सब कुछ करवाया, जो फिन डॉर्सेट शीप का न्यूक्लियस था वो एक्सप्रेस हुआ, और उसने क्या किया, उसने ब्लैक फेस ईव के अंदर होते हुए भी सारे करेक्टर अपने शो किए हैं, ठीक है ना। और एट द एंड जो है वो वाइट फेस जो हमारे पास आ गई है शीप, जिसको हम कहते हैं फिन डॉर्सेट शीप, और इसको नाम दिया गया था डॉली शीप का। समझ लगी क्यों हुआ ये? ब्लैक फेस का ही एग था, ब्लैक फेस की ही बॉडी यूज हुई थी एज एन अपरेटस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डॉली, बट इन दिस एग देयर इज ए न्यूक्लियस विच इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस ऑफ द फिन डॉर्सेट शीप, दैट्स व्हाई इट एक्सप्रेसेस द ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिन डॉर्सेट शीप इंस्टेड ऑफ रिजाइडिंग इन द बॉडी ऑफ द ब्लैक फेस ईव, ठीक है ना, ब्लैक फेस ईव की बॉडी के अंदर होने के बावजूद भी, ठीक है। अब ये जो डॉली है ना, ये किस तरह बनी है? ये बनी है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है, क्योंकि ये करेक्टर्स एक्सट्रैक्ट किए गए हैं सिंगल सेल से, ठीक है। तो उसके बाद डॉली जो थी, इसने फर्दर जो थे वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए गए थे। तो सबसे पहले जो ऑफस्प्रिंग इस डॉली ने प्रोड्यूस किया था, उसका मैं नाम लिखती हूँ, वो है हमारे पास बोनी। तो ये एक प्रोड्यूस किया था। उसके बाद इसने दो ट्विंस प्रोड्यूस किए थे, एक का नाम था सैली और एक का नाम था रोजी। ये जो है वो डॉली के बेबीज हैं, ठीक है ना, सैली एंड रोजी, ये इसने ट्विंस प्रोड्यूस किए थे। और तीसरी दफ़ा इसने ट्रिपलेट प्रोड्यूस किए थे, एक था लूसी, डार्सी एंड हॉटन। लूसी, डार्सी एंड एट द एंड इज हॉटन, ठीक है। आप ज़रा स्पेलिंग जो थे वो उसके देख लीजिएगा। ये ट्रिपलेट इसने प्रोड्यूस किए थे। और जो डॉली थी ना, इसकी डेथ किस तरह हुई? इट डाइड इन 14 फरवरी 2003। डेथ कब हुई थी इसकी? डॉली की डेथ की मैं बात कर रही हूँ, डॉली शीप की। तो ये हुई थी 14 Feb 2003। किस तरह हुई थी डेथ? इसके जो था वो कैंसर की वजह से हुई थी डेथ, जिसको हम कहते हैं ओवीन पुल्मोनरी एडिनो कार्सिनोमा। ओवीन पुल्मोनरी, ठीक है, ओवीन पुल्मोनरी एडिनो कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा। ये डिजीज़ की वजह से इसकी इस कैंसर की वजह से इसकी डेथ हुई थी। और ये कैंसर जो था ये किससे काज होता था? ये वायरस था रेट्रोवायरस JSRV, ठीक है। और लाइफ स्पैन जो था इस डॉली का वो कितना था? लाइफ स्पैन इज 6.5 ईयर्स, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स की समझ लग गई होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।